आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो आपके सामने है। एलबीओ मॉडलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। बिफोर आई स्टार्ट एलबीओ मॉडलिंग, मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to get the complete and the full advantage of this particular course which is coming on YouTube channel of the Valuation School very soon. ठीक है, तो we'll start with you know LBO modeling, right? अब देखना यार, दो चीजें हैं, मतलब दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को सीखने के, किसी भी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करने के। यू हैव टू डिफरेंट वेज टू डू इट, राइट? फर्स्ट इज कैसे करते हैं, मतलब मेरे को सिंपल सी बात है, मेरे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप मेरे को सीधे सिखा दो कि एक्सेल पे मॉडलिंग कैसे करनी है ना? मेरे को बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये अप्रोच हो गई चीजों को सीखने की, ठीक है, और एक हो गई क्यों प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लर्न स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लस एक्सेल। अब देखना यार, मैंने क्या सोचा है, विच आई थॉट अपॉन इट, कि मैं आप लोगों को हाफ हार्टेडली एलबीओ मॉडलिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं एलबीओ मॉडलिंग जितनी बेस्ट पढ़ा सकता हूं उतनी बेस्ट यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, there are some ground rules, I would say, that is how the story will, or the, that's how our curriculum will go on. First, we'll understand इंट्रोडक्शन टू एलबीओ, मींस एक्चुअल में एलबीओ क्या होता है, ठीक है। फिर सिंस आपको पता है कि एलबीओ ट्रांजेक्शन जो है इट इज बीइंग डन एक्सक्लूसिवली और मेजॉरली बाय प्राइवेट इक्विटी, तो अपन समझेंगे पूरा डिटेल में कि एक प्राइवेट इक्विटी का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हो, पता है। सो दिस इज द चेन, दिस इज द एंटायर चेन, और यहां पर कहीं एक एलबीओ परफॉर्म हो रहा है। आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली, सर अपन इस पे आ जाते हैं, विल लीव दिस, विल लीव दिस, विल लीव दिस, डायरेक्टली मेरे को ये सिखाओ, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप समझो यार, मैं नहीं चाहता कि आपको बोर्डम हो जाए, ठीक है। आई वॉन्ट कि सब लोग पूरा एडवांटेज लें। ऐसा पहले इंडिया में कभी नहीं हुआ है कि एलबीओ का पूरा कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, वी विल अंडरस्टैंड द इंटायर चेन जिसमें एलबीओ भी एक पार्ट है। तो मैं आपको पीई ट्रांजेक्शन, एक प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म करती है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द एलबीओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि एक जो आपका लिवरेज्ड बाय आउट होता है, ठीक है, ये क्या होता है और कोई भी कंपनी इसको क्यों करना चाहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा केस समझाता हूं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन्वेस्ट 200 करोड़ इन रिलायंस शेयर्स। अभी 2 मिनट के लिए पीवी सब भूल जाओ, आप तो मैकेनिक्स समझो कि एक एलबीओ मॉडल काम कैसे करता है, ठीक है। ऑप्शन 1, इन्वेस्ट 200 CR फ्रॉम पॉकेट, कि आप पूरा का पूरा पैसा कैश में लगा रहे हो, ठीक है। एंड ऑप्शन 2, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, इन्वेस्ट 50 CR फ्रॉम पॉकेट एंड टेक 150 CR डेट फ्रॉम बैंक। अब समझना सर, ध्यान से समझना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आफ्टर 1 ईयर जो शेयर्स थे आपके 200 करोड़ के, उसका वर्थ हो गया है अब, से फॉर एग्जांपल 400 CR, डबल हो गए 1 साल के अंदर, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपन अब एक काम करते हैं, अपन दोनों पे रिटर्न ऑन, सॉरी, हम दोनों पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन 1, जहां पर मैंने पूरा पैसा जेब से लगाया था, ठीक है, मैंने पूरा पैसा जेब से लगाया था, यहां पर मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 400
करोड़ का बिका, ठीक है, सोल्ड, बॉट फॉर 200 करोड़, तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 200 करोड़। इसका मतलब है जो आपका आरओई है, यू हैव अचीव्ड 100% आरओई। ये अचीव्ड 100% आरओई, दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं ऑप्शन 2 के अंदर रिटर्न क्या है। सोल्ड 400 CR का बिका, माइनस डेट का रीपेमेंट किया, 150 करोड़ ही है, मान लो एक साल में आपने कुछ भी नहीं चुकाया, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट चुकाते गए आप, माइनस बॉट फॉर 50 CR, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा यहां पर 200 CR। सर एलबीओ करने का फायदा क्या है, यहां पर भी प्रॉफिट 200 CR है, यहां पर भी प्रॉफिट 200 CR है। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, प्रॉफिट भले ही 200 CR हो, बट क्या आरओआई 100% है? आरओआई उससे ज्यादा है। मेरी जेब से 50 रुपए लगा था, 50 करोड़ लगा था, उस 50 करोड़ को डेट के लेके मैंने 400 करोड़ बनाया, डेट रीपे करा, तो 50 करोड़ मेरा 200 करोड़ बन गया। यस और नो? तो व्हाट आरओई आई हैव गॉट? आई हैव गॉट 400% का आरओई। डोंट यू थिंक दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरओआई? ठीक है, यानी इसका मतलब यह है यूज ऑफ लेवरेज, ठीक है, उससे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट देता है वो। ठीक है, बट बी केयरफुल, समझना मेरी बात, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है इसके अंदर। वाई? बिकॉज वी ऑल हैव लर्न दिस कि लिवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ऊपर जा रहा है ना, तब वो आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट देगा, बट अगर वो नीचे आता है तो वो एक्सपोनेंशियली लॉस देगा आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक एलबीओ ट्रांजेक्शन में, जब भी हम एक एलबीओ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जो मैं कोर एलबीओ मॉडलिंग की बात कर रहा हूं, उसके अंदर मेरे को क्या क्या फंडामेंटल समझने हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है जब पूरा मैं एलबीओ का मॉडल बनाता हूं। नंबर 1, सोर्स ऑफ फंडिंग, दिस इज समथिंग विच आई नीड टू कंसिडर फॉर। सेकेंड इज आईआरआर एनालिसिस। आईआरआर एनालिसिस का मतलब क्या होता है पता है, कि अगर मैं बैंक से 150 करोड़ का लोन लेता हूं और बैंक इस पे कुछ परसेंटेज मेरे को इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को इतने अमाउंट पे फ्यूचर में एग्जिट मिल जाएगा, तो मेरा टोटल रिटर्न ऑन इंटरेस्ट कितना हुआ, ये मेरे को आज अज्यूम करना पड़ेगा बिफोर इवन आई पुट माई मनी। ठीक है, थर्ड इज एलबीओ वैल्यूएशन, जो हम एलबीओ का एक्चुअल वैल्यूएशन करेंगे, एंड फोर्थ इज एग्जिट एनालिसिस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आज इस डील में एंट्री लेता हूं थ्रू एलबीओ, ठीक है, तो मेरे को एक्चुअल एक तो रिटर्न कितना मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है, मुझे कितना पे करना चाहिए इस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए, और मैं जब एग्जिट लूंगा तो उस एग्जिट का एनालिसिस मेरे को करना पड़ेगा। उस एग्जिट के लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं, अब वो हम समझेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, कि एलबीओ में वेन एवर वील बी लर्निंग एलबीओ, राइट, देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझनी पड़ेंगे। मतलब आपने कभी भी, मालूम है टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके, आपने कभी भी टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग जो है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब ये है आई विल नॉट रिलाई अपॉन यू, मतलब मेरे को अब आप पे भरोसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि यार एक काम कर, तू जा और गूगल सर्च कर लेना जो जो टर्म्स मैं यहां बोल रहा हूं। नहीं, तो बॉस आपको ये सीरीज फॉलो करनी है तो आप करिएगा, आपको अगर नहीं करनी है तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू गो एंड वॉच एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस। ठीक है, आप कैट डॉग बिल्ली कुत्ते के वीडियो देखो, आराम से अपना करियर बनाओ फाइनेंस में, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आपको एलबीओ बहुत अच्छे से सीखना है, तो मैं आई विल गिव माई 100% टू यू।
मैं आपको एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा सब कुछ, फ्रॉम स्क्रैच टिल बेसिक प्लस अप टू सर्टेन एक्सटेंट एडवांस लेवल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप इस चीज की जिद मत करना कि सर हमारा एक्सेल कब शुरू होगा, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नंबर अनदर थिंग विच वी नीड टू कंसिडर अपॉन, इसका कोई प्री रेक्विजिट है क्या? मतलब यह है कि ये सीरीज करने के पहले मैं कुछ और देखूं क्या? यस, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी हमारे चैनल पे, ऑन आवर चैनल। ठीक है, रीजन बीइंग मैंने जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक्स यहां पर जिक्र करे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज में, वो मैं एलबीओ मॉडलिंग में नहीं बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग ऐसे करो, पेस्ट स्पेशल ऐसे करो। तो जो भी एक्सेल आपको सीखना है टू द स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग गुड एंड ब्यूटीफुल फाइनेंशियल मॉडल्स, वो सब आपको खुद ही सीखना पड़ेंगे। मतलब आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज देख के ही आपको खुद से करना पड़ेगा। दैट इज नॉट समथिंग जो मैं यहां से आपको बार बार बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है पूरे के पूरे एलबीओ में। वो डिसएडवांटेज क्या है वो मैं अभी आपको कंसिडर करके यहां पर समझा देता हूं। ध्यान देना, जब मैंने आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाई थी, ठीक है, तो हमने ऐसा मॉडल बनाया था कि आप 4000 इंडियन लिस्टेड कंपनीज में से किसी का भी डीसीएफ मॉडल बना सकते हो। यस और नो? एलबीओ के अंदर ऐसा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज एलबीओ इज अ ट्रांजेक्शन। एलबीओ तो एक ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शन तो एक्चुअल में हुआ होगा पीछे, समझ रहे हो? प्लस क्या था? ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब समझिए मेरी बात, एक प्राइवेट कंपनी अगर कोई ट्रांजेक्शन में इंटर होती है, मतलब एक फर्म है वो किसी प्राइवेट कंपनी को खरीद लेती है, तो ना तो फर्म ना ही प्राइवेट कंपनी रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जनता को बताए कि मैं कितने में बिक गया हूं, या वो फर्म जनता को बताए कि मैंने प्राइवेट कंपनी कितने में खरीद ली है। तो एलबीओ में एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स का डिटेल निकालना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। समझना मेरी बात। डिसएडवांटेज क्या है, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। नंबर 1, एलबीओ इज अ ट्रांजेक्शन। एलबीओ जो है वो एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एलबीओ एक ट्रांजेक्शन है। क्या आपको इसका फायदा समझ में आया? व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई वी गो थ्रू एलबीओ ऑलवेज? मतलब वी है ना, अब वी का मतलब प्राइवेट इक्विटी फर्म हो गया। ठीक है, तो एलबीओ इज अ ट्रांजेक्शन। नंबर 2, हैपेंड इन पास्ट। नंबर 3, प्राइवेट कंपनी का डेटा इट्स नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं होगा, कैसे करोगे आप? ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 इज हेल लॉट ऑफ अजम्पशंस। बहुत अजम्पशंस हैं जो हमें लेने हैं। मैं सब बताऊंगा आपको अजम्पशंस कैसे लेंगे, क्या लेंगे। बट इस डिसएडवांटेज के कारण एक प्रॉब्लम आएगी जो मेरे साथ होगी। ठीक है, यू विल लर्न द मैकेनिक्स ऑफ एलबीओ मॉडलिंग। आप समझ जाओगे कि एलबीओ मॉडलिंग क्यों होती है, क्या होता है, सब समझ जाओगे। यू विल लर्न द मैकेनिक्स ऑफ एलबीओ मॉडलिंग। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन लिमिटेड डेटा सेट। मतलब यह है कि ये जो हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सारे ट्रांजेक्शन्स का आपको, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सारे ट्रांजेक्शन्स का, जितने भी ट्रांजेक्शन्स का डेटा मुझसे मिल पाता है, तो मैं आपको वो दे दूं, ताकि, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लेके तो मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, अब अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी, तो एक प्रैक्टिस तो आप वो करोगे जो आपने, मैंने जो करा है आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया। दूसरा प्रैक्टिस आप क्या करोगे? दूसरा प्रैक्टिस आप करोगे जो मैं डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा फ्यूचर में, अभी नहीं, जल्दी मत करना, फ्यूचर में जो डेटा प्रोवाइड करूंगा आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटायर मैकेनिक्स ऑफ एलबीओ ट्रांजेक्शन। सर, इसमें क्या मैं एक इंटरव्यू क्लियर करने के केपेबल हो जाऊंगा कि एलबीओ में? यस,
आई कैन अश्योर यू कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेसिक्स और फंडामेंटल फाउंडेशन आपके पूरी तरीके से क्लियर कर दूं एलबीओ मॉडलिंग को लेके। ठीक है, तो अगर सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसके बिना पॉसिबल नहीं है अपने आगे बढ़ना। ठीक है, एक काम करोगे मेरे लिए, इस वीडियो को जाके अभी के अभी एक लाइक करो और एक कमेंट करो, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे, एक लाइक एक कमेंट। और हमारी ग्रोथ रुकी हुई है यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, प्लीज 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 शेयर दिस न्यूज विथ योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स एंड ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही था। अगले सेशन से सीट बेल्ट एकदम टाइट कर लेना। हम एक नई अनोखी और नेवर हैपेंड बिफोर लर्निंग जर्नी पे बढ़ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके आपको सही और डिटेल में सिखाऊं। आई होप मेरी ये कोशिश आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज अप्रिशिएट करना, अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।